अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं सीमा हैदर के ऊपर, लेकिन इस बारे में बात बहुत ज़्यादा हो चुकी है, यानी सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा बात हो चुकी है, मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा बात है। सीनियर एंकर पर्सन है आसिफ जट साहब, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा डिटेल से इस बारे में बात कर चुके हैं और करते भी रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। हस्बैंड से भी जूम के ऊपर मीटिंग करवाई है और इसके अलावा सीमा हैदर से भी जूम के ऊपर मीटिंग करना चाहते थे, लेकिन उन्हें हुकूमती सतह पर रोके। इंडियन जो आर्मी है उन्होंने भी मान लिया है कि सीमा हैदर एक एजेंट है। ठीक है, तो मैं आप क्लियर करूंगा कि इंडियन एजेंट है या पाकिस्तानी एजेंट है, मैं आपको इसी वीडियो में क्लियर करता हूं। अगर आपके पास थोड़ी सी सेंस है तो आप इस बात को समझ जाएं। मेजर गौरव आर्या ने कल एक वीडियो बनाई जिसमें 22 मिनट का क्लिप था। उन्होंने बहुत ज़्यादा बात की सीमा के ऊपर, लेकिन उन्होंने एक बात की कि सचिन जो है वो दबाव सीमा के पास है। सचिन की जो वीडियोज़ हैं, कुछ वीडियोज़ हैं जिसकी वजह से सचिन लड़की के पास इस बंदे के या इसके परिवार की कुछ ऐसी चीजें हैं। जी बिल्कुल, सचिन दबाव में है, क्योंकि एक सीमा नामी लड़की जो पाकिस्तान जाती है बाय रोड बाय नेपाल इलीगल तरीके से इंडिया में घुसती है, वहाँ पे रहती है और हिंदुओं के गढ़ में जाके रहती है और वहाँ पे अपने 4 बच्चों के साथ जाती है और वहाँ जाके उसे ब्लैकमेल करती है कि लोगों को अपने साथ मिला लेती है, योगी सरकार को अपने साथ मिला लेती है, नरेंद्र मोदी सरकार को अपने साथ मिला लेती है। तो मैं आपको एक यहाँ पे एक बात जो मैं ऐड करना चाहता हूँ, ये आपके ऑन ड्यूटी ऑफिसर को पाकिस्तान ने उसी वक्त पकड़ लिया था, तो आप इस वक्त क्या कर रहे हैं कि उसको इंडियन मीडिया के सामने बिठाया जा रहा है, सवाल कर रहा है, तो आप उसको क्यों नहीं पकड़ रहे हैं? वो लड़की जो इलीगल तरीके से पाकिस्तान से इंडिया गई है, उस लड़की को क्यों नहीं पकड़ रहे हैं? एक लड़की पहले भी इस तरह लूडो स्टार खेलते हुए इंडिया गई थी, इकरा नामी लड़की थी। अब दूसरी लड़की ये गई है। से इंडिया लड़कियां जा सकती हैं तो इंडिया से भी पाकिस्तान आ सकती हैं और यहाँ पे पाकिस्तान की इमेज को नुकसान पहुंचाएगी, खराब किया जा रहा है। मेरे अपने बहुत ज़्यादा ईसाई दोस्त, मैं नॉन मुस्लिम के साथ भी रह चुका हूँ, तो मैं एक बात बताता हूँ कि हमारा तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि हैरेस किया जा रहा हो या उनको उनके हकूक ना दिए जा रहे हो। सब हकूक मिलते हैं और सब चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर मैं आपको समझाने का मकसद ये था कि एक लड़की जो पाकिस्तान से इंडिया जाती है नेपाल के रास्ते इलीगल तरीके से, आप एक तो उसे नहीं पकड़ते, दूसरी बात यह कि उसे इंडियन मीडिया के सामने बिठा देते हैं, और तीसरी बात यह कि वो 3-4 बच्चों के साथ यहाँ से जाती है और वहाँ पे आपको जाके ब्लैकमेल करती है। योगी सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार जो उसके साथ मिली हुई है, और उसको पासपोर्ट तक दिया जा रहा था, उसको पासपोर्ट दिया जा रहा था, प्रोटोकॉल दिया जा रहा है सीमा हैदर को, और आप एक्शन नहीं ले रहे हैं। और दूसरी बात गौरव आर्या ने कही कि सचिन जो, पहली बात तो कही कि सचिन दबाव में, और दूसरी बात मेजर गौरव आर्या ने कही कि जो सीमा हैदर है उसे ट्रेन करके भेजा गया। मैं एक बात कहता हूँ कि सीमा हैदर सिंध में रह चुकी है और वो अपनी उम्र जो बताती है वो 25-26 बताती है, लेकिन CNIC पे उसकी जो उम्र है वो 21 साल है। अब एक झूठ तो यहाँ पे आता है कि जब CNIC की उम्र तुम्हें याद नहीं है या अपनी उम्र तुम ऊपर नीचे बता रही, हिंदी ठीक तरीके से बोल नहीं सकती, क्योंकि वो सिंध में रही है, तो सिंधी माशाल्लाह बहुत अच्छी ज़बान है, बहुत कमाल, लेकिन वो सिंधी अच्छे तरीके से बोलनी उसे नहीं आती। वो अपने आप को बलोच फैमिली का रिप्रेजेंट करती है, तो बलोची उसे नहीं बोलनी आती। मैं एक बात बताता हूँ कि एक लड़की जो पाकिस्तान से इंडिया जाती है बाय रोड बाय इलीगल तरीके से, वो वहाँ जाके कुछ ही दिनों के अंदर हिंदी इतनी अच्छे तरीके से सीख जाती है कि उसे उर्दू का एक लफ्ज़ ठीक तरीके से याद नहीं आता। अब दूसरी बात यहाँ पे आती है कि जब एक लड़की शादीशुदा है और उसने तलाक भी नहीं ली अपने पहले हस्बैंड से, तो वो दूसरे हस्बैंड से जाके कैसे शादी कर सकती है? तो मैं एक बात बताता हूँ, जब सीमा हैदर ने कहा था, चलो कि जब आसिफ जट साहब ने उसके हस्बैंड का इंटरव्यू किया तो उसने ये साफ साफ बताया कि मैं पैसे भी भेजता रहा हूँ, उस घर भी उसके नाम किया है, घर वगैरह बेच के वो चली गई। दूसरी बात ये चीज़ आती है कि वो पाकिस्तानी बच्चों को, जो उसके बच्चे हैं, हैदर भाई के बच्चे हैं, उन्हें कन्वर्ट किया जा रहा है इस्लाम से हिंदू धर्म की तरफ। अच्छा, नया नाम क्या मिला यहाँ पर? राज। राज। और ये दूसरे नंबर की क्या नाम आपका? प्रेमका। प्रियंका। क्या नाम है? प्रेमका। प्रेमका। अच्छा, पहले क्या, छेड़ो ना, प्यार से रहो। तो पहले क्या नाम था आपका? परवा। बच्चे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते थे, वो आज जाके हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। और ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए लड़के लड़कियां जो बच्चे थे वो इंडिया में जाके हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा। और तीसरा पॉइंट ये था कि जब उससे पूछा गया कि आप इतने साल मुस्लिम रह चुकी हैं, तो आप ये बताएं कि आपको कोई कलमा, कोई सूरत याद है? तो उसने बताया कि मुझे इस वक्त कोई सूरत याद नहीं। सूरत फातिहा सूरत सुना देंगे क्या? सॉरी सर, अभी नहीं। सना नहीं मुस्लिम धर्म का कोई भी कलमा एक आप सुना दो। जी सूरत आती है, सुना दिए। मैं भूल गई हूँ सर, सॉरी। और इंडियन एक्स मेजर की तरफ से ये बयान दिया गया कि सचिन दबाव में है और उसे ब्लैकमेल किया जा रहा है। तो कौन बंदा आपके घर में आके, आपकी कंट्री में आके आपको ब्लैकमेल कर रहा है और आपकी सरकार, आपकी आर्मी बिल्कुल देख रही है? मैं एक बात कहता हूँ कि फिर से मैं वही बात दोहराता हूँ कि ऑन ड्यूटी ऑफिसर को पकड़ लिया गया था। हेड्स ऑफ पाकिस्तान आर्मी, और पाकिस्तान आर्मी को मैं हमेशा से मेरा सलाम।
जिंदाबाद थी और जिंदाबाद रहेगी। तो आप उस जो लड़की आई है आप उसको एजेंट बताते हैं, तो उसको अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे, उसे मीडिया के ऊपर क्यों बिठाया गया। तो जनाब आज की वीडियो का ये जो उन्वान था यही था कि भारतीय एजेंट या पाकिस्तानी एजेंट जो उसे बताया जा रहा है ये क्लियर करना था, और आप एक ज़ी-शऊर बंदे हैं, आपको इस बात का पता होना चाहिए। तो चलिए इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो भी बातें होंगी क्लियर करेंगे। ठीक है, शुक्रिया।